आपके चेहरे पर सिकन, आप चिंता कर रहे हो बेटे? अरे छोटे से बालक ने जन्म लिया, आप मेरे को आज्ञा दो, बस एक आज्ञा दो, मैं अभी जाऊंगा और उसका चुटकियों में काम तमाम करके चला आऊंगा। कंस ने पूछा, कंस ने देखा धेनुकासुर भैया तुम जाओगे तो मैं आज्ञा तो दे दूं, लेकिन तुम्हारा विराट स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, बड़ा भयानक है, तुम धेनुकासुर हो, बड़े बड़े तुम्हारे बाल हैं, बड़ी बड़ी विकराल भुजाएं हैं, भयंकर सा स्वरूप है, और इतना विराट स्वरूप लेकर के तुम जब गोकुल में प्रवेश करोगे ना तो लोग भयभीत हो जाएंगे, विश्व में प्रलय आ जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारा जाना उचित नहीं है, तुम्हें गोकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तृणावर्त बोला महाराज मेरे को आज्ञा दो, सकट भंजन बोला मेरे को आज्ञा दो। बड़े बड़े राक्षस तैयार हैं, लेकिन कंस का मन ये गवाही नहीं दे रहा है कि मैं किसी बड़े राक्षस को भेजूं। उन्हीं के दरबार में बैठी थी एक पूतना मैया जी, ध्यान से सुनना, एक पूतना देवी जी बैठी थी। पूतना जी ने कहा महाराज अरे मैं किस काम आऊंगी, आप मेरे को आज्ञा दो, मैं जाऊंगी लाला को अपने स्तनों में, धीरे से छोटा सा लाला होगा तो बंठन करके जाऊंगी और अपनी गोद में लेकर के लाला को दूध पिलाऊंगी और अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा लूंगी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ऐसे कालकूट का विष लगाऊं, ये वही कालकूट का विष जो समुद्र मंथन से निकला था, वो विष लगा लूंगी और उस विष की सुगंध भी नासिका छिद्रों में पहुंच जाती तो व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है, और जैसे ही लाला दूध पीवेगा सो मर जाएगा और इसका काम तमाम हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। कंस ने पूतना को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा एक बात बताओ, तुम जाओगी, तुमने अपना स्वरूप देखा है, काला काला सा तुम्हारा स्वरूप है, भयानक से तुम्हारे बड़े लंबे लंबे बाल हैं, लंबी लंबी तुम्हारी भौवें हैं, काला काला तुम्हारा चेहरा है, लंबे लंबे बड़े बड़े दांत हैं, और तुम्हारे हाथों के नख नाखून जो है ना, इतने बड़े विराट स्वरूप को देख करके वहां लोग डर जाएंगे। तो पूतना हाथ जोड़कर बोली महाराज कंस मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, मैं पहले घाटमपुर जाऊंगी। वो आपके पास में ये घाटमपुर लगता है ना? बोले घाटमपुर कहाँ? बोले हाँ, बोले मैं घाटमपुर जाऊंगी, घाटमपुर में बहुत सारे वो ब्यूटी पार्लर खुले होंगे जहाँ बेटा वाली मैया हमारी जाती होंगी। हाँ, जो हंस रही हैं वो जो जरूर जाती होंगी। हाँ, तो बोले मैं पहले घाटमपुर जाऊंगी, वो भी ब्यूटी पार्लर में, और ब्यूटी पार्लर में तो भैया ऐसो करतब हो जाए जो कहूँ पहचान ना पाए, काहू को काहू बना दे, काहू को काहू बना दे। तो मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और वहां पर अपने बालों की अच्छी सी कटिंग करवाऊंगी, बढ़िया हेयर कटिंग करवाऊंगी, और दांतों जो दांत मेरे बड़े बड़े लंबे लंबे हैं ना, इन दांतों की भी सेटिंग करवाऊंगी, घिसाई करवाऊंगी। कंस ने कहा तुम्हारा ये काला काला सा चेहरा, बोले इस काले काले चेहरे को मैं बढ़िया सा ऐसा प्लास्टर चढ़वाऊंगी, ऐसी वो क्या बोलती मैया करें, वो कहा नाम होवे, वो फेशियल करवाऊं, वो ब्लीचिंग करवाऊं, दुनिया भर का गोरे काले से भी बिल्कुल गोरी है जाए मैया हमारी, ऐसो ऐसो रूप बनाऊंगी कि बिल्कुल कोई पहचान ना पावेगो, और सुंदर सा स्वरूप बनाऊंगी, सब लजा जाएंगे मेरे को देख के। कंस ने आज्ञा दे दी, और ये पूतना मायावी राक्षसनी थी, बड़ा सुंदर सा इसने स्वरूप बनाया, और स्वरूप बना करके पूतना जी चल पड़ी। आपको पता है इस पूतना को सौभाग्य मिल रहा है लाला को दूध पिलाने का, एक राक्षसनी को सौभाग्य मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं आपको कुछ पूर्व की बात बताऊं। जब मेरे भगवान ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था वामन अवतार। वामन अवतार, वामन माने क्या होता है? वामन अंगुली के, ये एक अंगुली होती है और इसी अंगुली को आप जोड़ लीजिए 52 बार, ज्यादा इतने बड़े होंगे। तो बौने बन करके मेरे वामन भगवान जी गए थे राजा बलि के दरबार में। तो जब राजा बलि के दरबार में राजा बलि ने देखा तो राजा बलि ने कहा साक्षात सूर्य प्रकट हो रहे हैं मेरे दरबार में। पीछे शुक्राचार्य खड़े थे, शुक्राचार्य जी ने कहा सूर्य नहीं चंद्र तो है ही, दर्शन कर लो राजा बलि जी। और वहीं पर राजा बलि की पत्नी जिसका नाम था विंध्यवाला, वो विंध्यमाला भी आकर के विंध्यावली आकर के राजा बलि के साथ में आ गई, सेवा करने लगी, चरण पखारने लगी। और राजा बलि की एक बहन भी थी जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने देखा कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरा बेटा होता, मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपनी गोद में ले लेती और अपना दुग्ध पान कराती, अपना स्तन पान कराती।
तो मेरे वामन भगवान सबके मन की जानते हैं। वामन भगवान जी ने मन ही मन कहा, तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, मैं तुम्हारा दूध पीने जरूर आऊँगा। समय लगेगा लेकिन दूध पीने आऊँगा और द्वापर युग में आऊँगा। और जब बलि से वरदान मांगा मेरे वामन जी ने, 3 पग भूमि चाहिए और 2 पगों में राजा बलि का मेरे वामन भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल। एक पैर से भुरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, यानी दोनों पैरों से 14 लोगों को नाप लिया, सब कुछ नाप लिया। तीसरा पैर बचा, राजा बलि के सिर पर रखा, राजा बलि को बांध के डाल दिया, सब कुछ छीन लिया। रत्नमाला ने देखा ऐसा विराट स्वरूप इस बालक का, अरे ये तो छली बालक निकला, और ये बालक मेरा होता ना, मैंने कहां से सोच लिया कि मैं इसको दूध पिलाती। अगर मैं कहीं से दूध पिलाती ना तो अपने स्तनों में विष लगा लेती और इसको मार देती। मेरे वामन भगवान ने कहा, तथास्तु मेरी मैया, मैं तेरा दूध भी पीने आऊंगा और तेरा विष भी पीने आऊंगा। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके द्वापर युग में आई है और चली आ रही है। सुंदर सा स्वरूप बनाई हुई थी, गोकुल में प्रवेश करके मैं आपको बताऊं पूतना का अर्थ क्या है। बोले, कहते हैं जब पूतना आती है ना, नहीं ज्ञानेन सदृशम विद्यते, गीता में लिखा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम विद्यते तस्य नाम पूतना अस्ति। बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज सीधा सीधा अर्थ है, बोले पूतना, जिसके कोई पूत ना हो, संतान ना हो, वो पूतना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं, ऐसे तो बहुत माताओं के संतान नहीं हो पाती है, तो क्या वो सब पूतना ही हो गई क्या? ना, बोले नहीं ज्ञानेन सदृशम, जिस माता के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जिस माता के अंदर अपनी संतान के प्रति ममता नहीं है। भाई ममता नहीं होगी वही अपने बेटे को मारेगी, हाँ, वही अपने किसी पराये बच्चे को वही मारेगी। तो ये पूतना तो ये बच्चे को मारने जा रही है, यानी इसके अंदर ममता नहीं है। जिसके अंदर ममता ना हो, जिसके अंदर ज्ञान ना हो, जिसके अंदर पवित्रता ना हो, वो पूतना के समान है। और ये पूतना मासी जी आ गई। पूतना मैया जब भी आती हैं तो 5 प्रकार के दोषों को लेकर के आती हैं। पहले दोष का नाम है देहाध्यास। उन्हें अपने शरीर का ध्यास नहीं है कि मैं अभी तो आई हूँ बड़ी सुंदर सी स्त्री बन करके और मैं भी क्या हो जाऊंगी। दूसरा दोष है प्राणाध्यास। उन्हें पता नहीं है कि मैं अभी तो जीवित हूँ, थोड़ी देर बाद ही मेरे प्राण 9, 2, 11 हो जाएंगे। तीसरा दोष है अंतःकरणाध्यास। अंतःकरण में जो उनका ध्यान है वो भगवान श्री कृष्ण का है, वो ध्यान करते हुए आ रही हैं, कैसे लाला को मारना है, कैसे गोद में लेना है, कैसे दूध पिलाना है, अंतःकरण में विचरण कर रही हैं। और चौथा दोष है श्री इंद्रियाध्यास। उन्होंने अपनी इंद्रियों में ये एक क्षण भी नहीं सोचा कि मैं जो करने जा रही हूँ मुझे इसका फल क्या मिलेगा। और 5वां दोष है स्वरूप विस्मृति। अपने स्वरूप को उन्होंने डुप्लीकेट बना लिया। और हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, याद रख लेना, हम भगवान के दरबार में जब जाएं तो डुप्लीकेट रूप बना करके ना जाएं। डुप्लीकेट का मतलब ये है, आप ऐसे कहीं जाओ आर्टी पार्टी में खूब सज धज करके जाओ, लेकिन जब मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ तो ज्यादा तैयार होकर नहीं जाना चाहिए। मंदिर तीर्थ जाओ तो ये भी लिखा हुआ, आप लोग विद्वान है जानते होंगे, वहां मंदिर तीर्थों में जब जाओ तो जहां पर भी आप रुको, स्टे करो, तो साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान करो, ज्यादा शैम्पू साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, केवल तीर्थ में जाओ तो ब्रज की रज में लोटपोट करो और वहां का आनंद प्राप्त करो। जिस तीर्थ में भी जाओ, ज्यादा तीर्थों में जाकर के डुप्लीकेट बना करके शरीर को, अपने स्वरूप को कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं कि तुम कैसे हो, कौन हो। इसलिए अपना वही स्वरूप जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है वो भगवान के सामने जाकर के, नकली स्वरूप बना करके जाओगे तो भगवान पहचान लेते हैं। भगवान ने कहा, देखो ये सुंदर से बन के आई है मुझको मारने के लिए। भगवान को गोद, अच्छा यहाँ पर जैसी सब भीड़ भाड़ देखी, पूतना मैया ने देखा यशोदा रानी, अरे यशोदा, मैं हमने सुनी कि तेरे घर में सुंदर सो लाला भयो है। यशोदा जी ने कही, अरे लाला तो तुम्हारो है, तुम सबको लाला है हो। हाँ, लाला हमारे घर में जन्म भयो, लेकिन तुम सबको सुंदर सो लाला है, पालने में लेटो भयो है, जाओ वात्सल्य कर ले। वो यशोदा रानी तो अपने काम में लग गई। पूतना जी आई, यशोदा वहीं पर पालने के पास बैठ गई, धीरे से लाला को उठाया, गोद में ले लिया। और आपको पता है, जैसे ही गोद में लिया मेरे कन्हैया के नेत्र बंद हो गए। गोविंद भगवान ने, क्योंकि भगवान का 6वां दिन था आज, भगवान की छठी मनाई जा रही थी,
छठी की सेवा पूजा आदि सब हो चुकी थी, खीर वगैरह सब चख चुके थे। उसके थोड़ी देर बाद में मेरे भगवान जी के सम्मुख पूतना आ गई और पूतना ने गोद में लाला को लिया। लाला ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और नेत्रों को क्यों बंद किया, इसका बड़ा सुंदर सा प्रमाणित भाव हमारे ब्रज के कुछ संत कहते हैं। कहते मेरे कान्हा ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के एक नेत्र में सूर्य का वास है, एक नेत्र में चंद्रमा का वास है। तो मेरे सूर्य और चंद्रमा ने अपनी पलकों को झुका लिया। मेरा लाला आया है अभी यहाँ गोकुल में माखन मिश्री खाने, और ये देखो पूतना मासी जी आ गई मारने के लिए। तो सूर्य चंद्रमा को थोड़ा संकोच हो गया, लज्जा हो गई, तो अपनी पलकों को झुका लिया। एक संत बाबा जी कहते हैं हमारे वृंदावन के, बोले हमारे कन्हैया के एक नेत्र में है ज्ञान का वास, एक नेत्र में है वैराग्य का वास। और अगर नेत्रों से नेत्र पूतना के मिल जाते तो पूतना को ज्ञान हो जाता और पूतना को वैराग्य हो जाता। अगर वैराग्य हो जाता तो वो कन्हैया को दूध थोड़ी ना पिलाती, वहीं पालने में फिर से लिटाती और भाग जाती। उसे पता चल जाता कि ये तो भगवान है। तो भगवान के ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों ने अपनी पलकों को झुका लिया। एक संत बड़ा सुंदर सा भाव प्रकट करते हैं, कन्हैया ने नेत्र बंद किस लिए किया। वो विचार करने लगे कि मैं छोटा सा लाला गोविंद, मैंने तो यहाँ पर अवतार लिया, 24 अवतारों में एक सबसे प्रमुख अवतार कन्हैया का अवतार ग्रहण किया कि मैं ब्रज में आकर माखन मिश्री खाऊंगा। और ये लो मैं 6 दिन का हुआ हूँ कि मुझको माखन मिश्री तो भी सही से मिली ना है। वो पूतना मैया जहर पिलाई हुए आ गई। तो भगवान कन्हैया जी नेत्र बंद कर अपने भोले बाबा का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, दीन दयालु औढर दानी, आ जाओ तुम। क्यों? क्योंकि तुमको विष पीने की आदत है। समुद्र मंथन हुआ था तो जितना विष निकला था सब तुम्ही ने पिया था। तो तुम आओ, विष का पान तुम करो और दूध का पान हम करेंगे। तो भगवान शंकर जी का सुंदर सा वो ध्यान करने लगे। इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद जो किए थे उसका एक भाव एक संत महात्मा जी ने और बताया। बोले मेरे कन्हैया नेत्र बंद करके विचार क्या करने लगे, मैया इधर देखो। कन्हैया नेत्र बंद करके ये सोचने लगे कि ये मुझको दूध पिलाने के लिए आई है, और जो दूध पिलाता है वो कौन होता है हमारा, कौन होता है? माँ होती है हमारी। वो क्या केवल दूध पिलाने वाली ही माँ होती है? कन्हैया ने सोचा ये मेरी माँ, ये है तो पूतना, है तो राक्षसनी, लेकिन मुझे दूध पिलाने आई है तो अब ये मेरी माँ के समान ही हो गई है। क्यों? हमारी शास्त्रों में षोडश यानी 16 प्रकार की माताओं का उल्लेख है। बहुत ज्ञानमयी बात है। कौन कौन सी? बोले स्तनदात्री यानी दूध पिलाने वाली, गर्भदात्री, भक्षदात्री, गुरुप्रिया, अभीष्ट विपत्नी चाहा, पतुः पत्नी ही च कन्यका। जो माता अपने पुत्र को गर्भ में रखती है वो उसकी माता है, और जो दूध पिलाती वो माता है। मान लो आपके बच्चों को किसी फलाने, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार की मैया ने दूध पिलाया तो वो कौन हो गई? उस बच्चे की माता ही हो गई। आप अपने बच्चे को भोजन कराती हो, आप तो माता हो। आपके बच्चे को किसी पड़ोसी ने भोजन करा दिया, किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ गया भोजन करा दिया, तो वो स्त्री कौन हो गई? उस बच्चे की माँ हो गई, माता हो गई। आपके पति हैं और आपके पति की जो पत्नी है वो उस बच्चे की माँ है, और अगर कोई दूसरी पत्नी है आपके पति की तो वो भी उसकी माता ही है। यहाँ तक कि जो घर में एक बहन होती है वो भी एक बच्चे की माँ होती है, माता होती है। लिखा हुआ है सगर्भा भगिनीयाम, वो भी माता है। अभीष्ट विपत्नी चा, जो आपके इष्ट देवता हैं, इष्ट देवता माने आप राम कृष्ण नारायण शंकर के उसको मानते हो, जो उनकी पत्नी होगी वो भी आपकी माँ है। आपके अगर कोई गुरु जी हैं और गुरु की पत्नी है तो वो कौन है? आपकी गुरु माता माँ है। और सुनिए, आपके घर में आपकी बुआ जी हैं तो वो आपकी माँ है, आपकी मामी जी हैं आपकी माँ है, आपकी चाची जी हैं आपकी माता है, आपकी दादी माँ है यानी पितृ माता, पिता की माता है यानी दादी, तो भी दादी माँ है। मातुर माता, आपकी माता की माता यानी नानी जी है तो वो भी माँ है, आपकी मौसी है वो भी माँ है। 16 प्रकार की माताओं का उल्लेख है। हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा, जोर से बोलो राधे कृष्णा। हाँ,
ये मेरी माँ है, क्योंकि दूध पिलाने मुझको आई है तो इसका कल्याण करना पड़ेगा। लगता है मुझे देवकी मैया से पहले, यशोदा मैया से पहले, रोहिणी मैया से पहले मुझको इस पूतना का उद्धार करना पड़ेगा। एक संत बड़ा सुंदर सा भाव देते हैं, बोले कन्हैया के नेत्र ये बंद हो गए, बोले ये देखो। पूतना को देखकर नेत्र इसलिए बंद कर लिए, जब मैं रामावतार में आया राम बन करके तो तब भी मुझे सबसे पहले एक नारी का वध करना पड़ा था। एक ताड़का नाम की राक्षसनी आई थी और सबसे पहले मुझको उसे मारना पड़ा था। और ये देखो कृष्णावतार में भी ये भी कोई नारी ही आ गई तो सबसे पहले लगता है नारी को ही मारना पड़ेगा। सो भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके यही विचार करने लगे। और इधर भगवान के नेत्र बंद हुए, उधर पूतना जी ने अपना एक स्तन माता कन्हैया जी के, भगवान श्री कन्हैया जी के मुख में दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे करके उस दुग्ध का पान करने लगे। और जानते हो पूतना ने सोचा कि बस अभी दूध पिएगा और जहर उसके मुख में जाएगा और तुरंत क्षण भर में मर जाएगा, उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन कन्हैया ने जहर पिया सबसे पहले, और जहर विष पीने के बाद में फिर पूतना जी के दुग्ध का पान किया। और दुग्ध पान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, प्राणों का आकर्षण किया। पूतना चिल्ला पड़ी, जब प्राण जाने लगे ना तो पूतना चिल्लाई, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी ही, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि ही, विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुहु, प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतोरुरोधहा। आपको पता है उस सुंदर से जो सज धज करके बनकर गई थी ना पूतना जी, रुरोध, वो रोने लगी, रुदन करने लगी और अपने स्वरूप में आ गई। उसका प्रमुख स्वरूप क्या था? ओरिजिनल स्वरूप, राक्षसनी वाला स्वरूप, वही स्वरूप में आ गई। अरे छोड़ दो लाल कहने लगी, अरे छोड़ दो लाल, छोड़ दो लाल कही कही पुकारे। और क्या कहनी, चिल्लाई, बोली अम्मा दैया मरी हाय, कही कही के गोहरावे। अरे अम्मा दैया मैं मर गई, मैं मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। और अपना विराट राक्षसनी का स्वरूप बना करके पूतना भागी। लेकिन लाला दूध पी रहे हैं, कन्हैया दूध पी रहे हैं। पूरे ब्रज को पता चली, हाहाकार मच गई, हमारे घर में कोई मायावी राक्षसनी आ गई है। नंद बाबा दौड़े, यशोदा जी दौड़ी, गोप ग्वाले गोपिकाएं दौड़ी लाला को बचाने के लिए। लेकिन पूतना भाग पड़ी हुई, कन्हैया प्राणों का पान कर रहे हैं, दुग्ध पी रहे हैं। और पान करते 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 पूतना को जाकर धाराशाही कर दिया। ज्यादा पूतना को दौड़ने भागने नहीं दिया, लेकिन कहाँ धाराशाही किया? गोकुल पार करके, क्योंकि पूतना सीधे मथुरा भाग रही थी। कंस मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण जा रहे हैं। तो कंस का एक बगीचा है, मथुरा का बगीचा है, उसी बगीचे में ही मेरे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को धाराशाही कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। और अभी भी दूध पी रहे हैं। गोप ग्वाले आए और लाला को उठा करके ले गए। और जानते हो जब पूतना विराट स्वरूप पूतना ने बनाया था तो बहुत विराट स्वरूप उसका बना। पूतना का स्वरूप कितना बड़ा था जब उसने अपना विराट स्वरूप बनाया था, क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपना विराट स्वरूप बनाऊं, शायद लाला मेरे स्वरूप को देख करके डर जाए तो मुझे छोड़ दे, मेरे प्राण बच जाएं। तो मायावी राक्षसनी थी। आप लोगों ने भैंस देखी? भैंस तो है सबके घर में। जितनी बड़ी बड़ी भैंस होती है ना, इतने बड़े बड़े पूतना के सिर में जुएं थे। इतने बड़े बड़े, जितनी बड़ी भैंस होती है, इतने बड़े बड़े पूतना के सिर पर जुएं थे। अब सोचो जरा पूतना कितनी बड़ी होगी, कितना विराट स्वरूप बनाया होगा। हमारे ब्रज के कुछ संत कहते जब पूतना गिरी तो जहां पूतना के हाथ गिरे वहां हाथरस नाम का एक शहर बस गया, और जहां पूतना के पांव गिरे वहां पाम गांव नाम का शहर बस गया। जहां पूतना के ये कान गिरे वहीं ये जो कानपुर बसा है ना आपका बगल वाला, वहीं कानपुर बस गया। ऐसी सुंदर सी रूपरेखा मेरे ब्रजवासी हास परिहास में बताते हैं। ब्रजवासी आए, पूतना के शरीर को अंत्येष्टि क्रिया की। आपको पता है पूतना के शरीर को कुल्हाड़िन ते काट्यो, पूतना के शरीर को जलायो है पहले, लेकिन जलाने से पहले कैसे, इतना विराट स्वरूप है तो कैसे उसको, इतना विराट स्वरूप को कैसे लकड़ियों में सजाया जाए, कैसे जलाया जाए? तो कुल्हाड़िन तो पहले काट काट करके
और चिता सजाई और एक एक अंग को जलाना शुरू किया। कहते जैसे पूतना का शरीर जलने लगा तो जरा देखिएगा, पूतना के जले हुए शरीर से दुर्गंध नहीं हो रही है। जब शरीर जलता है व्यक्ति का, मनुष्य का, तो दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के शरीर से दुर्गंध ना हो करके सुगंध निकल रही है, सुगंध पैदा हो रही है। सुखदेव कह रहे राजन परीक्षित, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पूतना ने गोविंद भगवान को अपनी गोद में ले लिया था, और जब गोद में कोई अपने भगवान को ले ले, जो मैया, जो पुरुष, तो जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके शरीर से दुर्गंध तो कभी जीवन में नहीं आ सकती। हाँ, वो तो सच्ची सुगंध आती है, वो तो नकली सुगंध नहीं है, वो सच्ची सुगंध है। नकली सुगंध तो आप लोग लगाया करते हो, कहीं पार्टी आर्टी में तैयार होकर के जाते हो तो बढ़िया सा परफ्यूम लगाते हो ना, इधर लगाया उधर लगाया, बढ़िया चमक धमक रहे लोग, जाते हैं पार्टियों में सज धज करके, थोड़ी खुशबू आए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, हमारे शरीर से, हमारे कपड़ों से, हमारे वस्त्रों से किसी इत्र की, किसी सेंट की, किसी परफ्यूम की कोई खुशबू आए चाहे ना आए, लेकिन हमारे जीवन से हमारे अच्छे चरित्र की खुशबू जरूर आनी चाहिए।